अभी अपराध पर बहुत तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है, बड़ा बेचैन रहते हैं अपराध पर। लेकिन यह कौन सा चरित्र है तेजस्वी यादव जी, हम यह जानना चाहते हैं। हत्या किसी की भी हो वह दुखद होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हाल में हेलीकॉप्टर से नेताजी गए, हेलीकॉप्टर से किसके घर गए जरा यह देख लीजिए। अभी दिनेश कुमार यादव उर्फ लाली यादव, पिता का नाम स्वर्गीय केदार यादव, चैनपुर मुबारकपुर सिसवन जिला सिवान के घर गए। उनकी हत्या हो गई और उन पर कुल मामला कितना दर्ज है? 38 क्रिमिनल केसेज है उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज था। सरकार ने एसआईटी बनाया है, अपराधी कानून के जल्द में जल्द से जल्द आ जाएंगे। लेकिन चरित्र का सवाल है यह। गंभीर आपराधिक मामले 38 में 22, फिरौती के लिए अपहरण 8 मामला दर्ज, हत्या का 10 मामला दर्ज, हत्या के प्रयास का 6 मामला दर्ज, लूटपाट का 3 मामला दर्ज, अनाधिकृत हथियार रखने का 8 और अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार करने का एससी एसटी अधिनियम के तहत 2 मामला दर्ज। माननीय तेजस्वी यादव जी उनके घर गए थे और घर जाकर मातम पुरसी में गए थे, किसी को भी जाने का अधिकार है। लेकिन मान्यवर हम यह जानना चाहते हैं कि उसके नामजद अभियुक्त जो हैं राहुल कुमार यादव, सुब्बी सिंह जो उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाया है, उसकी कॉपी मेरे पास है। लाइनर के रूप में अख्तर राइन, रोहित कुमार यादव, साजिश में चंदन सिंह, ऋषि सिंह, चंद्रमोहन सिंह, शशिभूषण राय, शैलेंद्र यादव, ब्रजेश सिंह। आरोप है कि इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके हत्या करवाई। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार पोषित अपराधी है और उनकी पत्नी कहती है कि जमीन के विवाद में हमारे पति की हत्या इन लोगों ने षड्यंत्र करके करवा दिया। लाली यादव की पत्नी बोल रही है कि षड्यंत्र इस सवाल पर हुआ कि जमीन का विवाद था, और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि सत्ता के द्वारा अपराध हो रहा है। तो जरा देख लीजिए, इनका चेहरा जरा देख लीजिएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो साजिश करता है और साजिशकर्ता में जो नाम है ब्रजेश सिंह, शशिभूषण राय, इन दोनों का जरा परिचय जान लीजिए। ब्रजेश सिंह राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, शशिभूषण राय दिवगंज साहबुद्दीन के परिवार में जो चुनाव लड़ते थे उनके 3 बार इलेक्शन एजेंट रहे हैं। तो हत्या की साजिश में कौन लोग हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। गुनाहगार राजनीतिक तेजस्वी आप हैं। कैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं? और ये तस्वीर झूठ नहीं बोलता, ये तस्वीर है माननीय लालू प्रसाद जी के साथ। ये शशिभूषण सिंह है, ब्रजेश सिंह है। अभी और फोटो है ना? अब देखिए, अभी हमने दिखाया आपको कि लालू जी के साथ फोटो है। ये ब्रजेश सिंह का अभी और दिखा रहे हैं, देखिए ना। अभी तो शुरुआत हुआ है। ये देखिए ब्रजेश सिंह का फोटो लालू जी के साथ।
अरे भाई जैसे कहिएगा वैसे कर देते हैं। खड़ा होके कर देते हैं। ब्रजेश सिंह है साजिश करता, वह राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक पशुआ है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया और आशीर्वाद लालू जी दे रहे हैं। इसका प्रमाण चाहिए क्या? लाली यादव की पत्नी ने आरोप लगाया है। चलिए आगे बढ़िए। माननीय सांसद मनोज झा जी और नेताओं के साथ उनका फोटो है ब्रजेश सिंह का, ये देख लीजिए। मैंने सबका संरक्षण प्राप्त है, सब लोग आशीर्वाद दिए हुए हैं। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के साथ है ना, एक मिनट और देख लीजिए और बढ़ाइए ना। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के साथ है। सब लोग गए थे मातम कुर्सी में, अवध बिहारी चौधरी जी गए थे। अब ये देखिए, ये लाल वाला जो है यही व्यक्ति है हीना साहब का ये इलेक्शन एजेंट रहता है उनके परिवार का, शशिभूषण राय, शशिभूषण सिंह। हो गया ना, चलिए बैठिए। अब मेरा सवाल यह है कि चित्त भी आपका, पट भी आपका। लाली यादव जो 38 मामले के अभियुक्त थे, उनके घर गए, हमको कोई गुरेज नहीं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति, उनकी पत्नी करा रही है और कह रही है कि इसमें शशिभूषण राय और ब्रजेश सिंह साजिश करता है। तो उस पर जुबान क्यों नहीं खुल रहा आपका? जुबान खोलिए। अब वो कितना खौफ उस व्यक्ति का था यह भी मैं बता रहा हूं। केदार गुप्ता एक थे व्यवसायी, केदार गुप्ता की हत्या कर दिया और 12/7/2004 को यह मामला दर्ज हुआ। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी यह था कि उसके बाद उसकी बेटा की हत्या कर दी। 10/8/2004 ये लालू जी का कालखंड, आतंकराज का कालखंड में उसी थाने में सिसबल में ही केदार गुप्ता और उनके पुत्र की हत्या कर दी जाती है। बड़े बेटे की, पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी जाती है। पलायन कर जाता है वह परिवार। आज उसकी मां, उस लड़के की मां गांव में रह रही है। तेजस्वी यादव जी, जमीर नहीं कांपा आपका? अगर लाली यादव के घर जा रहे थे आप, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस व्यापारी केदार गुप्ता की हत्या और उसके बेटे की हत्या जिसने किया, उसके घर तो आप गए, लेकिन केदार गुप्ता के घर भी चले जाते। उनकी पत्नी अकेले रहती है, वहां गांव में अकेले रह रही है। आज नीतीश कुमार जी का राज है कि हिम्मत करके वह गांव में आई और परिवार सहित कोलकाता पलायन कर गया था आतंकराज में। तो मेरा सवाल आपका सीधा है, और शशिभूषण राय कौन है? किसका इलेक्शन एजेंट था? तो आप मरने वाले के साथ भी हैं, मारने वाले के भी साथ हैं। ये तो राजनीतिक गुनाह आप कर रहे हैं। लाली यादव की हत्या में अगर कोई राजनीतिक गुनाहगार है तो वह तेजस्वी यादव हैं। चूंकि ब्रजेश सिंह और शशिभूषण राय, जो उनकी पत्नी का आरोप है
कि जमीन संबंधी विवाद में मेरे पति की हत्या हुई, ये दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। आपके पापा का आशीर्वाद उसको मिला हुआ है, लालू जी का, अवध बिहारी चौधरी जी का, आपके बड़े नेता जो पार्टी के उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यह गंभीर प्रश्न आपके जिम्मे हम दे रहे हैं कि ये इससे क्या आपका संबंध है, जरा इस संबंध में मंतव्य दीजिए। आप अपराधी को चुनाव एजेंट बनाते हैं, साजिशकर्ता को पार्टी में का नेता घोषित करके एक नई परंपरा की शुरुआत आपने कर दिया। यही है सामाजिक न्याय का मॉडल कि लाली यादव का हत्यारा राष्ट्रीय जनता दल का नेता रहे, इलेक्शन एजेंट रहे। यह सवाल हम बिहार की जनता के सामने रखना चाहते हैं कि वफादार अपराधी है और गुनाहगार सरकार को बना रहे हैं। वफादार अपराधी आपका चरित्र है, राजनीतिक संरक्षण उसको दे रहे हैं। ये जमीन का विवाद है या राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का अपराध का सिंडिकेट है, ये तेजस्वी यादव बताएं। क्या राजनीति में आप अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं? मारने वाला आपकी पार्टी का नेता, मरने वाला आपसे जुड़ा हुआ, और किसी केदार गुप्ता की हत्या हो जाए, उसके बेटे की हत्या हो जाए, वहीं गए थे ना, 1 किलोमीटर दूर वह गांव था, वहां भी चले जाते तो लोग समझ में आता आम आदमी को कि कैसा विपक्ष के नेता का चरित्र है। अब हमारा यह सवाल है कि आरजेडी का इतिहास हत्या का गवाह केदार गुप्ता, विजय गुप्ता, नंदकू सिंह जैसे लोगों का जब हत्या हुआ था तो यही आदमी का नाम आया, लाली यादव का नाम आया। हेलीकॉप्टर से नेताजी गए, जाने का आपको अधिकार है, लेकिन केदार गुप्ता की भी पत्नी पूछ रही है कि आपके मां पापा के शासनकाल में यह हत्या हुई थी, और हम शहाबुद्दीन साहब के बेटा से यह जानना चाहते हो, ओसामा से, कि क्या शशिभूषण राय आपके परिवार का इलेक्शन एजेंट रहा है? अगर इलेक्शन एजेंट रहा है तो ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए थे, तो राजनीतिक गुनाहगार आप भी हैं। अब हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि एक आपके लिए अपराध की परिभाषा अलग है, एक अपने लिए, एक पराया के लिए। तो मैं यही जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि तेजस्वी यादव बताएं कि लाली यादव जो सीवान के, जिनका सिसवन में गांव था, उनकी हत्या हुई, प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया है, अपराधी कानून के जद में आ जाए, बहुत जल्द आएंगे, वो अभी आपको मालूम हो जाएगा। कोई प्रतिशोध का भावना हमारी सरकार काम नहीं करती है, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव से है, यह अपराध का सिंडिकेट राजनीति में कौन चला रहा है? लाली यादव भी आपके साथ, ब्रजेश सिंह भी आपके साथ, शशिभूषण राय भी आपके साथ, साजिश करता तो उस पत्नी की पीड़ा, लाली यादव के पत्नी के आंख का आंसू पोंछने गए थे कि उस अपराधी को, जो आपकी पार्टी के नेता की सरपरस्ती में यह अपराध करता है, जिसका उनकी पत्नी नाम दे रही है, तो मेरा तो आरोप सीधा है कि आप राजनीतिक सरपरस्ती करते हैं अपराधियों का, आप अपराध की राजनीति का सिंडिकेट चला रहे हैं। अपने दल के नेता और समर्थक की हत्या होती है, मारने वाला भी आपके दल का नेता रहता है। तेजस्वी यादव, आपका ट्वीट और डैडी का ट्वीट कब आएगा? ट्वीट कब आएगा आपका? यह हम जानना चाहते हैं कि आपका संबद्धता क्या है, चूंकि आपने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। हेलीकॉप्टर से गए आप, और ड्राइविंग सीट पर कौन बैठे हुए थे?